में माहौल बदल गया है। अब बीजेपी वाले 400 पार के भाषण नहीं दे रहे हैं। अब सुनना उनके भाषण, 400 पार की बातें हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया है 400 पार की तो बातें छोड़ो, अब बीजेपी 200 पार भी नहीं कर पा रही है। ये हालत हो गई है भाजपा। और इसलिए हुई है कि जनता का भरोसा टूटा है, नौजवानों का भरोसा टूटा है। आप सोचो, पेपर लीक कराओगे, 60-60 लाख नौजवान बैठेंगे परीक्षा में और पेपर लीक हो जाएगा। अग्निवीर की योजना 4 साल के अंदर नौकरी से बाहर। तो एक तमाम जो बीजेपी की नीतियां, इससे जनता का मोह भंग होके अब जनता को बीजेपी नहीं चाहिए। इसलिए इस मौके पर कहूंगा, प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा, आने वाली 25 तारीख को जब आपके सामने ईवीएम मशीन होगी तो साइकिल का बटन दबा के अपना आशीर्वाद और समर्थन दे देना। यही प्रार्थना और निवेदन करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। भरोसा आजमगढ़ के लोगों पर की, और इसलिए हम लोगों के शानदार प्रत्याशी को पुनः आजमगढ़ भेजने का काम किए हैं। और साथियों, यह चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग ने 10 साल से देख लिया कि भाजपा के लोग कुछ नहीं किए, और सम्मेलन करा रहे हैं कि अन्नदाता सम्मेलन हो रहा। अरे सम्मेलन कराना है तो नौकरी दाता बन के सम्मेलन कराओ, और घर के अगर एक आदमी को नौकरी दे दो तो वोट ले सकते हो। लेकिन आजमगढ़ को इन्होंने क्या दिया, किस बेसिस पर, किस आधार पर यह वोट मांगते हैं। और आप लोगों को जवाब देने का समय 25 तारीख को आ गया। यह लोकसभा का चुनाव इंडिया गठबंधन ने इन लोगों का हवा निकाल दिया। आज इंडिया गठबंधन केंद्र में सरकार बनाने जा रही है। दोस्तों, यह लोग परेशान हैं। तब तक जुमलेबाजी और झूठ बोलकर तुम सरकार चलाओगे। न नौकरी, बेरोजगारी बढ़ी है, फीस बढ़ गई बच्चों की, महंगाई का कोई सीमा नहीं है, किन बिंदुओं पर सरकार चला जाए। इसलिए मैं साथियों कहना चाह रहा हूँ, आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हर जात धर्म के साथी हमारा सभी लोग मन बना चुके हैं कि अब आजमगढ़ तो आप लोग हरा रहे हैं, और आजमगढ़ सदर की और लालगंज की दोनों सीट समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। लेकिन मैं सिफारिश इसलिए करना चाहता हूं साथियों कि आपकी हमें आदरणीय प्रत्याशी जी को सूद मूल सहित देना। पिछली बार थोड़ी सी कमी के नाते हमने चुनाव हार गया, तो उस बार का और इस बार दोनों जोड़कर इस बार कम से कम 2 लाख से ऊपर से अगर नहीं जिताएंगे हम लोग तो हम लोगों की बेइज्जती होगी। अगर 2 लाख से ऊपर हम जिता देंगे सदर की सीट तो हमारी भरपाई हो जाएगी। मुझे भरोसा है कि आने वाले 25 तारीख को हम लोगों को मेहनत करना पड़ेगा, बेईमानों से लड़ना। जो इन लोगों का कार्यकाल है भाजपा और आरएसएस के, उसको विषय में बताने की जरूरत नहीं है। बेईमानों से लड़ने के लिए हमें बहुत ताकत और बड़े मजबूती से खड़ा होना होगा। वो हमें बूथों पर डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं आदरणीय सांसद जी को, ये हमारे आजमगढ़ की क्रांतिकारी धरती है, कभी तूफान और बवाल से नहीं डरती है। अपने हक हकूक के लिए जो नौजवान साथियों आप कमर कस के और अपना बोल